धर्म प्रकाश जी, क्या आपको क्या लगता है, क्या जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे, क्या मतलब इतनी आसान सी बात है कि इतनी पावरफुल बीजेपी को राहुल गांधी के जेल जाने से, नहीं जाने से, कन्विक्ट होने से, नहीं कन्विक्ट होने से परेशान हो जाएंगे? अगर ऐसा ही होता तो थोड़ा इंतजार कर लेते, कि उनको डिस्क्वालीफाई करने में थोड़ा इंतजार कर लेते। उसको उनको डिस्क्वालीफाई तो आनंद फानन में कर दिया गया, जबकि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं थी कि जैसे कन्विक्शन हो उसके फौरन बाद उनको डिस्क्वालीफाई करना हो। धर्मप्रकाश जी। जी आशुतोष जी, हाँ। जो विनोद जी ने अभी बात उठाई और जो आप बात कर रहे हैं, उसमें जो एक बात समझने की हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है कि ये जो एक कन्विक्शन है, ये तो एक राजनीतिक लड़ाई की एक कड़ी है। लेकिन जो राहुल गांधी को लेके पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, उससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को 2024 के चुनाव के लिए एक उन पे लगातार जो है राजनीतिक रूप से प्रहार करना चाहती है। और इस जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके बाद ये जो उनको भी लगा है कि क्योंकि राहुल गांधी का जो कद है और राहुल गांधी के जो एक रीच है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका जो प्रहार है राहुल गांधी पे बढ़ा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सारी बात है कि ये एक कन्विक्शन तो एक कड़ी है, और इस कड़ी में जो एक उनको हथियार मिल गया है, ये जो राहुल गांधी को गुजरात के एक जो कोर्ट है उसने जो उनको सजा सुना दी है। लेकिन उसी सजा को अब वो सारी राजनीतिक लड़ाई और वो जो प्रहार राहुल गांधी पे वो कर रहे हैं, उसी को वो आगे ले जाना चाहते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अब ये जो कानूनी लड़ाई है वो तो चलेगी, और उसमें जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा कि ये एक फैसला आया है, उस फैसले से जो है वो असहमत हैं, तो उसको उन्होंने चुनौती कोर्ट में एक दी है। तो उसमें जो अभी जो आज की जानकारी है, जैसे आपने भी बात रखी, कि उसमें महत्वपूर्ण है 13 अप्रैल को जो कन्विक्शन है उस पे जो एक निर्णय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जैसे विनोद जी ने भी बात उठाई कि जो सजा है क्या 2 साल से वो कम हो जाएगी, और अगर सजा 2 साल से कम हो जाएगी तो भी वो कन्विक्शन तो माना ही जाएगा, मतलब उसमें। लेकिन ये ठीक है कि उसका राजनीतिक जो है उस तरह से वो नहीं होगा, क्योंकि जो अगर सजा 2 साल से कम होती है तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फिर पार्लियामेंट से नहीं होती है, क्योंकि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन तो तभी होगी अगर सजा 2 साल या उससे ज्यादा होती है। और उसमें एक बात और भी है कि अगर ये सजा बरकरार रहती है तो इसमें उसके जब उनकी सजा ये समाप्त होगी, चाहे वो जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो उस दिन के बाद, जिस दिन जैसे 2 साल के बाद जो भी पीरियड माना जाएगा, उसके 6 साल अगले तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और डिस्क्वालिफिकेशन उन पर रहेगी। तो ये कानून में प्रक्रिया है। तो मेरा मानना यह है कि अंततः ये राजनीतिक लड़ाई है, और कोर्ट में जाना जो राहुल गांधी ने इसको चैलेंज किया है वो एक मतलब अच्छी वो है, और उससे विचलित भारतीय जनता पार्टी कहीं जरूर लग रही है। क्योंकि अगर जो है किसी तरह से ये लगता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये डबल एज्ड वेपन प्रूव हो रहा है, क्योंकि अगर ये सजा बरकरार रहती है तो राजनीतिक लड़ाई और बढ़ेगी, और अगर ये जो सेंटेंस है कम हो जाता है तो उनकी जो सारी एक गेम प्लान थी वो फ्लॉप होती हुई नजर आएगी। तो मुझे तो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनका विचलित होना जो है वो बिल्कुल आप वाकई जायज। वाकई मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विचलित हो? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।